हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी चैम्प्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है सिंटैक्स बेस्ड यानी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स होता क्या है? तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज में एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। सिंटैक्स क्या है? उन्हीं रूल्स का एक कलेक्शन है, यानी कि इसमें क्या है, आपको इंपॉर्टेंट रूल्स दिए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स पर। फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए आपका, ईच, एवरी, नो, नन, समबडी, समवन, वन, नॉट वन। ये सभी क्या हैं? ये आपके सिंगुलर वर्ड्स हैं। और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आपको मिल जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर हुआ। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी आपकी सिंगुलर ही की जाएगी। ठीक है, ये आपका सबसे पहला रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द 30 स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको पता चल गया ईच ऑफ आपका जो है आपका सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया, यानी कि कैसा हो गया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया। तो अब आप वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। तो आपने क्या किया, ईच ऑफ द 30 स्टूडेंट्स डिजर्व्स प्रेज फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि वर्ब क्या है यहाँ पर, डिजर्व, जो कि आपने सिंगुलर बना दिया। आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए आपका दूसरा रूल कहता है, प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आने वाला शब्द कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि कभी भी आपका प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद कोई वर्ड आया है तो उसे आप सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, द लेटेस्ट मेथडोलॉजी of recruiting employees in companies of all profiles are more considerate। अब यहाँ पर देखिए, प्रीपोजिशन क्या है आपकी, सबसे पहले यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी प्रीपोजिशन देख लीजिए या फिर वर्ब देख लीजिए। प्रीपोजिशन देख लिया आपने ऑफ, और दोबारा यहाँ पर आपकी लगी हुई है प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑफ। ठीक है, दो प्रीपोजिशन आई हैं। तो आपका रूल क्या कहता है, प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद यूज किया गया वर्ड जो है कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब यानी कि देखिए, यहाँ पर जो आपने वर्ब यूज की है आर, ठीक है, ये आपकी किसके अकॉर्डिंग लगाया गया है, ऑल प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने क्या मान लिया कि ऑल प्रोफाइल्स आपका सब्जेक्ट है, जबकि आपका रूल क्या कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज की जाएगी उसका सब्जेक्ट भी आपका पहला जो आपका सेंटेंस है, यानी पहला जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। और पहला सब्जेक्ट क्या है आपके पास, मेथडोलॉजी। ठीक है, जो कि आपके प्रीपोजिशन से पहले लगा हुआ है। यानी कि ये चीज याद रखिए कि वाक्य में यानी सेंटेंस में आपका प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन जो है वही आपका सब्जेक्ट हो सकता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर सिंगुलर है और आपने वर्ब कैसी लगा दी, आर, जो कि गलत हो गई। यानी आपको आर की जगह पर क्या लगाना है, इज लगाना है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेरी बचती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर। अब देखिए, थर्ड ट्रिक क्या कहती है, थर्ड रूल क्या कहता है आपका, मान लीजिए आपको दो नाउन दिए गए हैं और वो आपके जुड़े हुए हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स या फिर इन एडिशन टू से। ठीक है, तो इनमें आपको इस सेंटेंस में जो आपकी दो आपकी नाउन दे रखी हैं तो आपका जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपकी वर्ब लगेगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग। देखिए एग्जांपल देखिए, द कोच टुगेदर विद ऑल द प्लेयर्स। अब यहाँ पर नाउन वन क्या है हमारी, द कोच, ये आपकी हो गई नाउन वन। और इसी के साथ में देखिए टुगेदर विद से जुड़ा है और इसके बाद में ऑल द प्लेयर्स, ये क्या हो गई आपकी नाउन टू हो गई। तो आपकी जो वर्ब यूज की जाएगी आगे चलकर सेंटेंस में वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, नाउन वन के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि द कोच के अकॉर्डिंग। और द कोच क्या है आपका, सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी आर की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है, समझ में आया होगा क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ रूल को समझने के लिए काफी ध्यान देना होगा। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए दो नाउन आपके एंड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उनके साथ में आप क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि दो नाउन अगर जुड़ी हुई हैं यानी कि दो पर्सन्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, यानी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। वहीं पर अगर आपका
दो नाउन आपकी एंड से जुड़ी हुई हैं और एक नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है द, तो आप क्या करेंगे, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों, देखिए एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर इज बिजी इन मीटिंग। अब यहाँ पर क्या है, आपकी दो नाउन है, एक प्रिंसिपल है एक क्लास टीचर है, एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन हो क्या रहा है, एक नाउन से पहले दा लगा हुआ है, दूसरी से नहीं। अब देखिए जब भी आपका दो नाउन एंड से जुड़ी हुई होंगी और एक नाउन के साथ में दा लगा होगा, तो आप मान लेंगे कि दोनों पर्सन एक ही हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही क्लास टीचर है, इसलिए आपने वर्ब जो लगाई है वो कैसी लगाई है, सिंगुलर लगाई है। अगर यहीं पर द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर होता तो आप क्या यूज करते, फिर आप जो है वर्ब प्लूरल यूज करते, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन्स दो हो जाते। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ है किसी के भी साथ में तो आपका प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर किसी एक के साथ द आ रहा है तो यानी मान लेंगे कि दोनों पर्सन एक ही हैं और आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में किया गया है। अगर दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाया जा रहा है तो मानेंगे कि दोनों पर्सन अलग अलग हैं, इसलिए आपका प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 5 है कि अगर दो नाउन और नोर या बट ऑल्सो से जुड़ी हो, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए नाइदर द पीएम नॉर द मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक आपकी जो नाउन है वो द पीएम है, ठीक है, द पीएम, और दूसरी नाउन है द मेंबर्स जो कि नोर से जुड़ी हुई है। तो इसमें आपका रूल क्या कहता है कि जब भी दो नाउन और नोर या बट ऑल्सो से जुड़ी हो तो उस सेंटेंस में आपका जो वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन सेकंड आएगा, यानी दूसरी नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। पहली नाउन यहाँ पर क्या है, द पीएम है, दूसरी नाउन क्या है, द मेंबर्स है। अब आपको पता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, दूसरी नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि द मेंबर्स। और द मेंबर्स कैसा है आपका, प्लूरल है, तो इसलिए आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए आपने यूज क्या किया है, हैव, जो कि प्लूरल वर्ब है, यानी कि आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहां पर अगर आप हैज का यूज करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। रूल नंबर 6, नथिंग बट के साथ आपकी नाउन चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर यूज करनी है, ये आप याद रखेंगे। एग्जांपल देखिए, नथिंग बट द हेड्स ऑफ इन्यूमरेबल पर्सन्स वर सीन इन द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर नथिंग बट आ गया, इसी के साथ में आपका आया है द हेड्स ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, यानी कि आपकी नाउन कैसी हो गई, उस बात से आपको कोई भी मतलब नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। बस याद ये रखना है, अगर सेंटेंस में नथिंग बट आ गया आपकी वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। जबकि आपने यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज कर रखी है, यहाँ पर आपने यूज कर रखा है वर, जिसे रिप्लेस करेंगे आप वॉज से, यानी वर की जगह पर आप क्या करेंगे, वॉज करेंगे और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 7, देखिए मैनी के साथ अगर प्लूरल नाउन आएगी तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन अगर मैनी के साथ ए आ जाता है, यानी कि मैनी ए के साथ हमेशा नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि मैनी के साथ नाउन और वर्ब प्लूरल आएंगी, मैनी ए के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर आएंगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मैनी रिलीजियस ट्रेडिशंस आर फॉलोड इन इंडिया। अब यहाँ पर सेंटेंस में आपका मैनी ए आ गया, यानी आपको पता चल गया कि सिंगुलर ही होगी आपकी नाउन और सिंगुलर ही होगी वर्ब। जबकि यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, ट्रेडिशंस कर रखा है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, ट्रेडिशन से एस हटा देंगे और आर की जगह पर इज लगा देंगे, ताकि आपकी नाउन भी सिंगुलर हो जाए और वर्ब भी सिंगुलर हो जाए, ठीक है। रूल नंबर 8 है आपका, जब भी आपके सेंटेंस में ए नंबर ऑफ आ जाए तो आपकी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, जबकि द नंबर ऑफ अगर आ रहा है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए कंफ्यूजिंग है ये, इसे जरूर से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी ए नंबर ऑफ हो तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी और जब भी द नंबर ऑफ हो तो आपकी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए पहला सेंटेंस है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपकी वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, ए नंबर ऑफ आ गया तो इसके लिए वर्ब प्लूरल, लेकिन यहाँ पर इज कर दिया, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में द नंबर ऑफ और इसके साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, आपने प्लूरल कर दिया, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस की वर्ब को इंटरचेंज कर दीजिए। ए नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में आर लगाना है और द नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में इज लगाना है, ठीक है। आपकी लास्ट ट्रिक क्या कहती है वो देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई आपकी नाउन टाइम, डिस्टेंस या वेट को डिटरमाइन करती है, यानी कि जैसे आप एग्जांपल देखेंगे 40 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल में, या फिर 20 किलोमीटर्स या फिर 500
मीटर हो गया आपका, या फिर 530, या फिर 2 hours, इस तरीके से हो गया। ठीक है, यानी जब भी आपकी कोई नाउन टाइम, डिस्टेंस या फिर वेट को डिटरमाइन करेगी, बताएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, आप वर्ब को जो है हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे 40 किलोग्राम्स है, तो 40 किलोग्राम्स को आप जो है, ये जो आपकी नाउन है जो कि आपके वेट को बता रही है, इसे आप सिंगुलर मान के चलते हैं। ठीक है, अब जब आपकी नाउन सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या गलती है, 40 किलोग्राम्स, आर की जगह आपको क्या करना होगा, इज करना होगा। ठीक है, 40 किलोग्राम्स इज अ गुड वेट टू लिफ्ट, ये हो जाएगा आपका। यानी कि देखिए अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हैं, इन ट्रिक्स को याद कर लेते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश जो है काफ़ी आसान हो जाएगी। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।